इतने टाइम से हम लोगों को ड्रैगन बॉल का कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है। मतलब मांगा भी हाइटेस पे है, ड्रैगन बॉल डायमा भी खत्म हो गया और अभी ड्रैगन बॉल के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन 2026 वही ईयर होने वाला है जहाँ पे ड्रैगन बॉल वापस आएगा। लेकिन अभी से र्यूमर शुरू हो गए हैं कि ड्रैगन बॉल की क्या चीज आने वाली है और ये र्यूमर सच है या नहीं, ये आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली र्यूमर ये है कि ड्रैगन बॉल सुपर का रीमेक आने वाला है जहां पर हम लोगों को पुराने आर्क्स वापस से देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बारी नई एनिमेशन, बिना फिलर्स के और स्टोरी लाइन के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। और ड्रैगन बॉल डायमा के बारे में न्यूज आई है कि उसकी भी स्टोरी कंटिन्यू होगी, लेकिन वो जिस तरह कंटिन्यू होगी वो बहुत अजीब होने वाला है। तो आज की वीडियो में तुम लोग एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर के प्रोज एंड कॉन्स, क्या ये सीरीज के लिए अच्छा होगा या नहीं, और ड्रैगन बॉल डायमा का क्या सीन है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। तो ड्रैगन बॉल सुपर आया था 2015 के अंदर, बेसिकली 10 साल पहले। और जब वो शुरुआत के अंदर आया था तो उसकी एनिमेशन बहुत ही बुरी थी। मतलब एपिसोड 5 तो तुम्हें याद होगा। तो यहाँ पे सब लोग हेट करने लग गए थे ड्रैगन बॉल सुपर को, और वो हेट शुरुआत से लेके आखिर तक था जब तक टोर्नेट ऑफ पावर नहीं आता, जहाँ पर एनिमेशन बेहतर हो गई थी और स्टोरी भी अच्छी हो गई थी पहले से ज्यादा। और ड्रैगन बॉल सुपर की एक बहुत बड़ी गलती थी कि उसके पहले 2 आर्क्स पहले ये मूवीज में आ गए थे, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि सब लोगों को पहले ही पता था कि क्या होने वाला है। और ड्रैगन बॉल सुपर आखिर तक तो अच्छा हो गया था, लेकिन अगर हम लोग देखें कंप्लीट प्रोडक्ट को तो शुरुआत में तो वो बहुत ही बुरा था, लेकिन तब भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सब कुछ बेहतर हो गया था। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली आई, ड्रैगन बॉल सुपर हीरो आई, ड्रैगन बॉल डायमा आया, सब कुछ अच्छा हो गया था। और हम लोगों को बस एक चीज देखनी थी, वो था ड्रैगन बॉल सुपर 2, जहाँ पर हम लोग देखें ग्रेनुलर आर्क और मोरो आर्क। लेकिन अब जो र्यूमर है उसके हिसाब से ड्रैगन बॉल सुपर का रीमेक आने वाला है 2026 के अंदर। अब ये सीरीज के लिए अच्छा है या नहीं, तो पहले तो हम लोग इसके प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्रैगन बॉल सुपर का रीमेक फॉलो करेगा मांगा को, जहाँ पे मांगा के अंदर जो भी होता है ड्रैगन बॉल सुपर की वो हम लोग को देखेगा एनिमे के अंदर, क्योंकि हम लोग को पता है कि एनिमे और मांगा दोनों अलग अलग है और उनकी स्टोरी बहुत ही अलग है। स्पेशली गोकू ब्लैक आर्क और टोर्नेट ऑफ पावर, और कुछ चीजें बहुत कूल भी देखने को मिलेंगी जो कि मांगा के अंदर थी, जैसे सुपर सेन ब्लू कायोकेन। सुपर सेन ब्लू कायोकेन मांगा के अंदर नहीं होता है, बल्कि मांगा के अंदर गोकू हिट को विनर सुपर सेन ब्लू कायोकेन हरा देता है, लेकिन सुपर सेन ब्लू कायोकेन की जगह होता है परफेक्टेड सुपर सेन ब्लू। और ये फॉर्म बहुत ही ओपी है क्योंकि इस फॉर्म के अंदर वो लड़ पा रहा होता है क्यू ज़ामासु से। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे और भी ज्यादा सुपर सेन गॉड की फाइट्स, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे के अंदर उन लोगों ने सुपर सेन गॉड को कभी दिखाया ही नहीं वापस से, बस सुपर सेन ब्लू इस्तेमाल करते गए और सुपर सेन गॉड हम लोग को वापस देखने को मिलता है टोर्नेट ऑफ पावर के अंदर। जरा रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन मांगा के अंदर सुपर सेन गॉड को बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यूनिवर्स 6 आर्क के अंदर और गोकू ब्लैक आर्क के अंदर। और सुपर सेन गॉड बहुत ही कूल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसको देखने में तो मजा आएगा ही। साथ ही साथ गोकू ब्लैक आर्क की बात करें तो अगर ड्रैगन बॉल सुपर का रीमेक मांगा के गोकू ब्लैक आर्क को फॉलो करेगा तो हम लोग को देखने को मिलेगा गोकू ब्लैक सुपर सेन प्लस उसकी आईलाइनर्स। साथ ही साथ वो एक और चीज फिक्स कर सकते हैं और वो होगा फ्यूचर ट्रंक्स का हेयर, क्योंकि हम लोग को पता है कि ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर उन लोगों ने फ्यूचर ट्रंक्स की हेयर को ब्लू कर दिया था, जबकि वो पहले पर्पल था और किड ट्रंक्स के बाल पहले ही पर्पल होते हैं। तो पता नहीं उन लोगों ने ये फिक्स क्यों नहीं करा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि वो लोग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं वापस से। साथ ही साथ मांगा के अंदर फ्यूचर ट्रंक्स इतना बेकार नहीं होता, बल्कि वो ट्रेनिंग भी करता है सुप्रीम काय के साथ, वो जी शॉट के साथ ट्रेनिंग करता है, और यही वजह होती है कि ट्रंक्स के पास हीलिंग की पावर्स भी आ जाती है मांगा के अंदर। फिर गोकू ब्लैक आर्क के अंदर एक और मूवमेंट होता है जो कि बहुत ही कूल होता है, और वो होता है जब गोकू इस्तेमाल करता है हकाई, जो कि एक बहुत ओपी टेक्निक है। और ये मूवमेंट तो मांगा के अंदर सबसे बेस्ट मूवमेंट्स में से एक है, जब गोकू लिटरली हकाई कर देता है ज़ामासु को, और ज़ामासु हकाई होने ही वाला होता है लेकिन वो बच जाता है। अब एनिमे के अंदर गोकू कभी भी हकाई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मांगा के अंदर, लेकिन अगर वो ये रीमेक करे तो वो ये मूवमेंट डाल सकते हैं जो कि बहुत ही कूल होगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है मांगा के अंदर भी, जैसे मांगा के अंदर हम लोगों को गोहान वर्सेस कैफ्ला दिखता है, ना कि गोकू वर्सेस कैफ्ला। और मेरे लिए गोकू वर्सेस कैफ्ला बहुत ही कूल फाइट थी, और गोकू डिवाइन कामेहामेहा पूरी ड्रैगन बॉल की फ्रेंचाइज के अंदर सबसे बेस्ट कामेहामेहा में से एक है। जो कि हम लोग को रीमेक के अंदर नहीं दिख सकता, क्योंकि अगर वो मांगा को फॉलो करेंगे तो हम लोग को देखेगा गोहान वर्सेस कैफ्ला,
जो कि है तो कूल लेकिन तब भी उतना एपिक नहीं है। लेकिन टोर्नेमेंट ऑफ पावर के अंदर कुछ एपिक मूवमेंट्स होंगे जो कि एनिमे के अंदर नहीं थे, जिनमें से एक था टूर्नामेंट ऑफ डिस्ट्रॉयर्स। तो हम लोग पता है एनिमे के अंदर एक एग्जीबिशन मैच जहां पर यूनिवर्स 7 की टीम फाइट करती है यूनिवर्स 9 की टीम से। लेकिन मांगा के अंदर गोकू फाइट नहीं करता बल्कि सभी डिस्ट्रॉयर्स फाइट करते हैं और ये बहुत ही कूल मूवमेंट होता है। और ये पहला मूवमेंट होता है जब हम लोग देखती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो कि इस्तेमाल करता है बीरस। अगर ये मूवमेंट हम लोग देखेगा एनिमे के अंदर तो ये बहुत ही कूल होगा और ये पूरी फाइट बहुत ही एपिक थी जो कि एनिमे के अंदर नहीं थी। और मांगा के अंदर तो मास्टर रोशी भी जिरन से फाइट करता है जब वो इस्तेमाल करता है अपना अल्ट्रा सिंह का वर्जन जो कि बहुत ही कूल होता है। और अगर वो एनिमे के अंदर आ गया तो वो बहुत ही कूल होगा। अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोग वापस से ड्रैगन बॉल सुपर नहीं दिखाना चाहिए बल्कि जो हम लोग को नहीं दिखाया है वो दिखाना चाहिए। जैसे मांगा का कंटेंट जो कि हम लोग को एनिमे के अंदर नहीं दिखता, लेकिन अगर वो रीमेक करते हैं तो वो ये लोग वापस दिखा सकते हैं जो कि बहुत ही कूल होगा। लेकिन अगर वो पुराने एनिमे को बस डाल के नए में डाल देंगे तो ये बहुत ही अजीब होगा और बहुत ही बोरिंग भी होगा, क्योंकि हम लोग को पहले ही पता होगा ये क्या होने वाला है और साथ ही साथ स्टोरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो हाँ, अगर वो मांगा को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि आएगा कब और इसके अंदर कितने एपिसोड्स होंगे। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे, एक तो ड्रैगन बॉल सुपर का पार्ट होगा और ड्रैगन बॉल सुपर 2 का पार्ट होगा। तो ड्रैगन बॉल सुपर के पार्ट के अंदर होंगे 80 एपिसोड्स जहाँ पे वो कवर करेगा बैटल ऑफ गॉड्स, रिवाइवल ऑफ एफ, यूनिवर्स 6 आर्क, गोकू ब्लैक आर्क और टूर्नामेंट ऑफ पावर। और ये टोटल होंगे 80 एपिसोड्स के अंदर। फिर शुरू होगा मोरो आर्क जहाँ पे हम लोग 24 एपिसोड्स दिखेंगे और हम लोग को दिखेगा मांगा का कंटेंट एनिमे के अंदर। और ये एनिमे होने वाला है सीजनल, मतलब एक सीजन आएगा और फिर इसका दूसरा सीजन आएगा कुछ टाइम के बाद, एक साथ लगातार नहीं आने वाले वीकली। तो हाँ, अगर ये रूमर सच है तो मांगा तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये वर्थ इट होगा। और क्यों? एनिमेशन। इसके अंदर एनिमेशन बहुत ही अच्छी होगी और सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। और एनिमेशन के मामले में तो बहुत ही अच्छा होगा अगर वो रीमेक करेंगे, क्योंकि अगर अच्छी एनिमेशन नहीं होगी तो फायदा क्या रीमेक का। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो लीडर्स ने बताया है उसके हिसाब से लीड एनिमेटर होने वाला है यामामोटो, मतलब जो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर था वो वापस से इस एनिमे के अंदर आने वाला है। और कुछ लोग बहुत ही गुस्सा है कि उसको वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर सबके हिसाब से बहुत ही बुरा था आर्ट स्टाइल के मामले में। और लोगों को ज्यादा पसंद आया था ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली का आर्ट स्टाइल और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो का आर्ट स्टाइल, मतलब जो फ्लैशबैक के अंदर था। तो वहाँ लोग बहुत ही गुस्सा है कि यामामोटो को वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि यामामोटो का स्टाइल बहुत ही अजीब दिखता है और बहुत ही प्लास्टिक जैसा दिखता है और उसके अंदर अच्छी एनिमेशन बनाना भी बहुत ही मुश्किल है। वहीं पे ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली का आर्ट स्टाइल बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी बनाना है। तो हाँ, एनिमेशन के मामले में कुछ प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन अच्छी एनिमेशन तो होना जरूरी है। और ये शुरू होगा 2026 के अंदर, समर के अंदर, क्योंकि हम लोग को पता है कि जनवरी के अंदर इवेंट होगा जहाँ पे हम लोग इसके बारे में बताया जाएगा और फिर ये रिलीज होगा 2026 समर के अंदर, जिसका मतलब मोरॉक पहुंचने के लिए हम लोग इंतजार करना पड़ेगा 2028 तक का, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन कम से कम आ तो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ भी नहीं आया ड्रैगन बॉल सुपर का। लेकिन अब 2026 के अंदर मांगा भी वापस आने वाली है, एनिमे भी वापस आने वाला है और एक मूवी भी आने वाली है। अब ड्रामा ड्रामा की मूवी के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला है और ये बहुत ही शॉकिंग होगा। तो ड्रामा ड्रामा की मूवी आने वाली है जिसके अंदर हम लोग देखेगा फ्यूजन बग का वॉरियर और साथ ही साथ विलन होगा जनेम्बा, मतलब जनेम्बा वापस आएगा ड्रामा ड्रामा के अंदर और शायद ये कनेक्ट करेगा ड्रामा सुपर और डायमा को। और साथ ही साथ ये मूवी होगी पूरे CGI के अंदर, मतलब ये 2D एनिमेशन के अंदर नहीं होगी बल्कि ड्रामा सुपर हीरो की तरह CGI होगी। अब ये भी बस एक लीक है, मतलब बेसिकली सब कुछ एक लीक है, लेकिन ये आइडिया तो बहुत अच्छा है कि फ्यूजन बग को इस्तेमाल करके फ्यूजन बनाना और साथ ही साथ जनेम्बा। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही कूल होगा, लेकिन ये CGI के अंदर है ये तो बहुत अजीब होगा। लेकिन बेसिकली सब कुछ एक र्यूमर है और कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब तुम सोच रहे हो कि ड्रामा सुपर का रीमेक कंफर्म है या नहीं, तो कुछ लोग हैं जो कि इसको बोल रहे हैं कि ये कंफर्म है, जैसे ये फ्रेंच यूट्यूबर जो कि बोल रहे हैं कि ये पक्का पक्का सच है और ये पक्का आने वाला है। वहीं पर 1-2 लोग और भी हैं जो कि बोल रहे हैं कि कंफर्म हो चुका है और इनकी ट्रस्टेड सोर्सेज हैं जो कि इनको बता रही है इसके बारे में। तो अभी के लिए तो ये रीमेक कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द ये कंफर्म हो जाएगा जनवरी के अंदर। बाकी तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट बताओ, इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर।